बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम पॉलीथियस्टिक बिलीफ्स पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if you look at the list of world religions, तो हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड रिलीजन्स की लिस्ट में आप देखते हैं कि बहुत से रिलीजन्स ऐसे होंगे जो पॉलीथियज्म पर बिलीफ रखते हैं, जिनके यहाँ मोर देन वन गॉड्स का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। किसी के यहाँ 2 गॉड्स का कॉन्सेप्ट होगा, किसी के यहाँ 3 गॉड्स का कॉन्सेप्ट होगा, किसी के यहाँ 4 का, किसी के यहाँ इससे भी ज़्यादा होगा। और सम रिलीजन्स आप देखते हैं जो बहुत कम है, आई थिंक, वो जो बिल्कुल प्योर मोनोथियज्म पर बिलीफ रखते हैं। और उन्हीं में से आप देखते हैं कि एक रिलीजन जो वन ऑफ द फेमस रिलीजन दैट इज़ क्रिश्चियनिटी, जो एक डिवाइन सिस्टम भी जिसमें था और उसमें एक मोनोथियज्म का सिस्टम भी मौजूद था। लेकिन आज की मॉडर्न डे क्रिश्चियनिटी की तरफ आप देखते हैं तो इसमें बहुत सम डिनोमिनेशंस ऐसे हैं जिनमें पॉलीथियज्म की एडिशन हुई है वक्त के साथ। आप देखते हैं ना क्रिश्चियनिटी के उन डिनोमिनेशंस की तरफ जो 3 गॉड्स का कॉन्सेप्ट देते हैं, जो ट्रिनिटी पर बिलीफ रखते हैं कि नाउज़ुबिल्ला खुदा 3 है। अब अक्सर आप सोचने बैठे तो आप कहेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो इंटेलेक्ट भी मानने को तैयार नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताऊं ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में ही देख लें, आप अपने फैमिली में देखें, आपके फैमिली में जितने भी पर्सन्स हैं, आप देखें ईच एंड एवरी पर्सन के जो नज़रियात होते हैं, जो थाट्स होते हैं, जो उसकी सोच होती है, जो उसके प्लान्स होते हैं, हर एक से मुख्तलिफ होते हैं। आप देखें जिस घर में 3 भाई रहते हैं, उन तीनों की जो प्लानिंग्स होती हैं, उन तीनों की नेचर, उन तीनों की सोचें ईच एंड एवरी पर्सन से डिफरेंट होती हैं। यहाँ तक कि आप देखते हैं कि मियाँ बीवी के जो नज़रियात होते हैं, उनके जो अफकार, उनके जो प्लान्स होते हैं, वो भी 100% मैच नहीं करते। और इसके अलावा यहाँ तक भी होता है कि जो बाप और बेटे के भी अक्सर नज़रियात में बहुत बड़ा क्लैश आ जाता है। और यही चीज़ें होती हैं अक्सर जो इग्नोरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पर ये चीज़ें जंगो जदल का बायस भी बन जाती हैं, फितना फसाद का बायस भी बन जाती हैं। हर कोई अपनी मेथोडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, हर कोई अपने नज़रियात को, हर कोई अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट उधर करना चाहता है जबर के ज़रिए से। तो लिहाजा ये तो फिर क्लैश आ जाते हैं, यहाँ से तो फितने फसाद भी शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा इसी चीज़ को अगर सामने रखते हुए आज आप देख लें, अगर आप कहते हैं नाउज़ुबिल्ला सुम्मा नाउज़ुबिल्ला कि खुदा एक से ज़्यादा है, जो कहते हैं 2 खुदा हैं, 3 खुदा हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो आप देखें फिर हर खुदा का जो प्लान होता, हर खुदा का जो एक यानी कि एक कायनात के हवाले से एक सिस्टम होता, उसमें तो वाज़िया तौर पर क्लैश आ जाता। एक खुदा कहता, एक गॉड कहता कि इस टाइम पर बारिश बरसनी है, दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम, वो इस चीज से इख्तिलाफ कर देता। दूसरा एक खुदा कहता कि दिस टाइम इज बेस्ट फॉर सनराइज, दूसरा कहता नो, दिस टाइम इज नॉट बेस्ट फॉर सनराइज। और इसी तरह कायनात के पूरे सिस्टम में एक कहता कि ये चीज़ ठीक है, दूसरा कहता ये चीज़ ठीक है, तीसरा कहता ये चीज़ ठीक है, चौथा कहता ये चीज़ ठीक है। तो लिहाजा कायनात के इस यूनिवर्स के इस नेचर के सिस्टम में पूरे का पूरा क्लैश आ जाता और इस कायनात का निज़ाम धर्म भरम हो जाता। लिहाजा अब आप देखते हैं इस कायनात का जो सिस्टम है वो तो परफेक्शन के साथ चल रहा है, बहुत परफेक्शन के साथ चल रहा है। आज तक कभी कोई दिन ऐसा नहीं आया कि इस कायनात के निज़ाम में कोई बहुत बड़ा खलल पैदा हो गया हो। क्यों? क्योंकि ये एक प्रूफ है कायनात का एक ही खुदा है, जो एक ही हस्ती है जो इस कायनात को चला रही है। देयर इज ओनली वन गॉड। ये आपको इस्लाम ने भी बताया है, कुरान करीम में बताया है खुद अल्लाह ताला ने, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो गॉड, वो अल्लाह सिर्फ एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अगर इससे पहले आज तक आज के दिन तक आपके पास ये पैगाम नहीं पहुंचा कि अल्लाह ताला एक है, तो इस वीडियो के ज़रिए से ये मैसेज मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ कि
God is only one. اللہ تعالیٰ صرف ایک ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پروفٹ محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، اور اسلام اللہ تعالیٰ کا چوزن ریلیجن ہے۔ ہوپ سو کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ اپنا جو آج کا ٹاپک ہے اس کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں مزید ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔